हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स इन सी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंटर्स को। सी पढ़ने का हमारा जो तरीका है वो कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा अलग होगा। मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से सी में चीज़ें एक सीक्वेंस में आपके लिए आ जाएंगी और वो आपको समझ में भी आसानी से आएंगी। अभी मैंने फंक्शंस नहीं पढ़ाए हैं, अभी मैंने और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ाई हैं। लेकिन जिस सीक्वेंस में जो चीज़ आपके सामने आ जानी चाहिए, उन चीज़ों को उस सीक्वेंस में सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ माय 17 टू 18 इयर्स ऑफ करियर। जो कुछ भी मैंने सीखा है, जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं और जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से चीज़ों को कनेक्ट करने में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि आखिर में जो कुछ भी मैं सी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, वो यूज़ कहाँ पे होता होगा? कैसे यूज़ होता होगा? कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती होगी? इसलिए एक इंटरेस्टिंग वे में इसको कनेक्ट करने के लिए ही मैं इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बट पूरा विश्वास रखिए, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक एक-एक करके एंड तक हम कवर कर लेंगे, ठीक है? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटर्स इन सी। इस वीडियो में हम पॉइंटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या हैं? किस लिए हम उनका यूज़ करते हैं? ये तो हम आने वाले वीडियोज़ में देखते रहेंगे, राइट? आइए देखते हैं पॉइंटर्स होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हम करते क्या आए हैं। अभी तक जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वी डू समथिंग लाइक दिस, इंट a इज़ इक्वल टू 10, राइट? यहाँ पर जो ए होता है ये एक वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी में एक लोकेशन होगी, जो हमारी रैम होती है उसमें एक लोकेशन होगी, उस लोकेशन का एक नाम होता है ए। उसका नाम दे दिया जाता है ए, और वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है। सपोज़ ये है हमारी लोकेशन जिसका एड्रेस है 1000। भाई मेमोरी का पूरा एक पूरा ढाँचा होता है और उस ढाँचे के अकॉर्डिंग उस पूरी मेमोरी एरिया का एड्रेस होता है, राइट? और उस एड्रेस में सपोज़ कीजिए एक एड्रेस है 1000 जहाँ पर हमारा वैल्यू है ए, और वो उसकी जहाँ पर एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 10 जो कि स्टोर है, राइट? तो ये जो ए है हो सकता है यहाँ पर किसी एड्रेस पर, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि ए हो सकता है मेमोरी में किसी एरिया में जिसका कि एड्रेस 1000 हो, वहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर हो। तो एक वैल्यू तो हो गई ये 1000, मतलब जो एड्रेस है वो, और दूसरी चीज़ हो गई जो वैल्यू स्टोर की है हमने वो। हमारा इंटरेस्ट अभी तक इस वैल्यू में होता है। हमारा इंटरेस्ट अभी तक ये कहाँ पर है इसमें नहीं होता है, राइट? अभी तक हमने यही चीज़ देखी है कि हमारा इंटरेस्ट इस वैल्यू में रहा है। ये वैल्यू स्टोर कहाँ है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लेना होगा, राइट? अदरवाइज़ हम पॉइंटर्स समझ नहीं पाएँगे। तो पॉइंटर्स को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कोई भी वेरिएबल जो कि हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं, दैट ऑलवेज़ हैज़ अ लोकेशन इन मेमोरी, उसका एक एड्रेस होगा, उसका कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है? जैसे मेरा हाउस नंबर है 1000 सपोज़, ठीक है? यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा नाम विकास है, तो विकास जो है उसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और उसका एड्रेस कहाँ है वो बाद में जानने की कोशिश करते हैं जब कोई चीज़ वहाँ पर पहुँचानी होती है, राइट? जैसे मैं रहता हूँ 1003, मेरे मकान का नंबर है 1003, राइट? इस 1003 मकान नंबर पे जो व बंदा रहता है उसका नाम विकास है। मुझे विकास नाम के बंदे को हटा करके यहाँ पर राकेश नाम के बंदे को रखना है, ठीक है? तब हमें क्या करना होगा, हमें इस एड्रेस पे जा करके डायरेक्टली चेंज अगर करना है, तो हमें ये काम करना होगा उसके एड्रेस के ज़रिए कि ये एड्रेस है कहाँ पे, राइट? यहाँ पर तो हम सीधे-सीधे जब ये करते हैं a इज़ इक्वल टू 20, तो डायरेक्टली क्या होता है, ये जो 20 है ना, ये अब इसी a में, इस लोकेशन पर, इस 1000 लोकेशन पर जा करके इसको स्टोर कर देता है, 20 को स्टोर कर देता है, राइट? बिहाइंड द सीन क्या होता है, कैसे होता है, वो पॉइंटर की समझ के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं होता क्या है। जब आपने किसी वेरिएबल को इस नाम से डिक्लेयर किया, इंट a इज़ इक्वल टू 10, राइट? a नाम से डिक्लेयर किया, तो ये हो गया नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है? ये हो गया उसका जो वैल्यू है, ठीक है? और ये जहाँ पर स्टोर होगा, वो होगा इसका एड्रेस। इसके एड्रेस को पता करने का एक तरीका होता है, उसको भी हम एक वेरिएबल के थ्रू ही डिक्लेयर करते हैं, उसी वेरिएबल को हम पॉइंटर कहते हैं। मुझे इसका पता निकालना है कि ये कहाँ पे है, तो व्हाट आई विल डू, इंट एस्टेरिस्क p, ये एस्टेरिस्क लगा करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, वही वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। और ये पॉइंटर वेरिएबल्स क्या स्टोर कर सकते हैं? ये पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के एड्रेस को। आई रिपीट, पॉइंटर वेरिएबल किसी वेरिएबल के एड्रेस को जो कि मेमोरी में होता है, उसको स्टोर करते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं, वो क्या स्टोर करते हैं? वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर ए ने 10 स्टोर किया है, ये तो एक ही वैल्यू है। ये मैं हूँ, ये विकास है, सपोज़ ये विकास है। ए में विकास की वैल्यू स्टोर हो रखी है। ए जो है वो उसके घर का जो नाम है, नेम्ड लोकेशन है, वो उसके घर का नेम्ड लोकेशन है, राइट? ये उसका लोकेशन हो गया ए।
लेकिन उसका जो एड्रेस है, वो किस कोऑर्डिनेट पे है, कहाँ पर है, 1003, 1004 एक नंबर से उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा, वो अभी नहीं पता है। वो अगर हमें पता करना है, तो हमें पता करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए, राइट? मुझे ए का एड्रेस लाके दो, राइट? जहाँ पे 10 स्टोर है, जहाँ पे ये ए इंडिकेट कर रहा है, उसका एड्रेस लाके दो, राइट? तो इस तरीके से हम उस एड्रेस को लेके आ सकते हैं और ये जो मेमोरी में एड्रेस होगा ना, एड्रेस ऑफ ए, वो पी में आ जाएगा। तो अगर आप इसके बाद प्रिंटफ परसेंटाइल डी कर सकते हो आप, राइट? और यहाँ पर आप पी को प्रिंट करा सकते हो। जब आप पी को प्रिंट कराओगे, जब आप सीधे-सीधे पी को प्रिंट कराओगे, ठीक है? एस्टेरिक पी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एड्रेस जानना है कि आपका एड्रेस क्या आया है पी में, तो आप सीधे-सीधे क्या करोगे? पी को प्रिंट करा दोगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस एड्रेस पे वैल्यू क्या स्टोर है, तो आप क्या करोगे? प्रिंटफ परसेंटाइल डी एंड देन एस्टेरिक पी, तब आप एस्टेरिक लगाओगे, ठीक है? इस तरीके से आप एस्टेरिक लगा करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यानी एस्टेरिक लगाने पर, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के पीछे एस्टेरिक लगाने पर, उस पॉइंटर वेरिएबल वो जो लोकेशन जिसको पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू को इंडिकेट करता है ये, उस वैल्यू को दिखाएगा। लेकिन अगर आप केवल पॉइंटर को लेते हो, तो वो उसके एड्रेस को दिखाएगा, राइट? तो आई होप कि ये दोनों डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम एक चीज़ पर और बात करते हैं, ठीक है? और वो है किसी एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको बदल देना, राइट? जैसे अगर आपको ए में 20 डालना है तो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ए में डायरेक्ट 20 डाल दो। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर ए स्टोर है, ठीक है? वो हमें पता चल चुका है पी के ज़रिए। एस्टेरिक ऑफ पी, पी के पास एड्रेस है। इस एड्रेस पर जा करके एस्टेरिक पी इज़ इक्वल टू अगर आप 20 कर देंगे, तो भी क्या होगा? पी पर यानी एड्रेस पर जा करके उसकी वैल्यू को उसको डीरेफरेंस करके, वहाँ पे कौन रह रहा है, क्या वैल्यू है, उसको डीरेफरेंस करके वो क्या करेगा? उस वैल्यू को वहाँ पर अपडेट कर देगा। तो एस्टेरिक पी इज़ इक्वल टू 20 भी क्या करेगा? ए की वैल्यू को 20 ही कर देगा, राइट? अब आप समझ गए होंगे कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर? किसी एड्रेस पर जा करके उसकी वैल्यू को अगर अपडेट करना है, तो पॉइंटर में उसका पहले एड्रेस निकालेंगे, उसके बाद एस्टेरिक लगाने पर उसकी वैल्यू डीरेफरेंस हो जाएगी और अगर हमें उसको बदलना है तो 20, 30 जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पॉइंटर्स के हैं वो समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर्स का यूज़ करके हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। प्रोग्राम अभी हालाँकि मैं डायरेक्टली शुरू नहीं करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी मैं आपको बताऊँगा, तो उसी के ज़रिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ आपको बता कर के दिखाऊँगा, राइट? फिर उसके बाद हम जो है कुछ प्रोग्राम्स लिख कर के देखेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।